is yes sir. जैसे नीचे करते यहाँ पूरे एकदम साफ सुथरा, वहाँ साफ सुथरा, और अपने लिए भी सीट पोंछ पाछ के बैठे, कपड़ा पोंछने वाला देखिए वहाँ रखा हुआ है। जो लोग उधर बैठे हैं वो ध्यान देंगे, उधर केमिस्ट्री के एसिड बेस रखे गए हैं, तो किसी के पैर से ना लगे नहीं तो जल जाएगा, राइट है। और इस साइड में इधर किसी को नहीं आना है। इसमें सब कांच के ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, एक एक ऑपरेटर्स 5-5, 4-4, 7-7, 8-8 हजार तक के हैं, तो इधर आपको एकदम नहीं आना है। और जो बहुत महंगे महंगे सामान है वो सब नीचे रखवाए गए हैं। क्लियर हो गया? yes, आप जब रोज आते हैं तो पहले आके अपनी बेंच टेबल कुर्सी सब साफ कर लीजिए, यहाँ साफ सुथरा रखिए। यहाँ की सफाई केवल ये 3 बच्चों के अलावा कोई नहीं छोड़ेगा, राइट है? yes, क्योंकि इनको कल सब बताया गया है, तो वो अपना पूछ लेंगे, यहाँ साफ कर लेंगे। क्लियर हो गया? yes. चलिए ओके, वो जिस पर था उसी पे ऑन है ना? हाँ ठीक, उसमें देखना 0 से 7 बताना चाहिए, यानी 7 बच्चे ऑनलाइन पे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सिट आइए बात करते हैं। तो पहले बेटा आप अपनी प्रॉब्लम रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो। कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग फिजिक्स में नए चैप्टर की ओर आ गए हैं, और नए चैप्टर का नाम है रेखीय पथ में गति। रेखीय पथ में गति, राइट है? यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हेडिंग डालनी है, और धीरे धीरे बाद में लेक्चर पूरी तरह इंग्लिश में हो जाएगा। इसलिए अभी आप हिंदी से पढ़ के आए हैं, अतः हिंदी में भी खूब ज्यादा बात होगी, इंग्लिश में भी होगी, लेकिन सबको ये कोशिश करना है कि वो अपने को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बदलने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने कहा था कि क्लासरूम में आइए तो कोई भी खांटी देहाती भाषा ही ना हो, खड़ी भाषा बोलिए। जिनको इंग्लिश आती है इंग्लिश बोला करें ज्यादा से ज्यादा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हेडिंग डालिए, जो चीज नहीं आती उसको नोट कर डालिए। सुनाई दे रहा है? yes, और तीसरी बात मैंने आपको एक और समझा रखी है, और वो है कि जब आप स्कूल आए तो मैंने कहा है कि पहले आपको आके बैठना नहीं है, पहले अपने टीचर के पास जाइए, पैर छूइए, गुड मॉर्निंग करिए। और आप में से लगभग 80% लोग इस बात को समझ गए हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि जब मैं पढ़ा के उस कमरे से निकला तो 2 लोग कुर्सी पर बैठे रह गए। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि सर हमारे खड़े हैं तो हम कुर्सी छोड़ के खड़े हुए कि बैठे रहे। और ये 2 लोग वही हैं जो कल आए थे, अभी कल आए हैं। उनको ये नहीं समझ आई कि कैसे बिहेव करना, अभी वो अपने पुरानी स्कूल का ही सब सीख रहे हैं। आप उसको भूल जाइए। यहाँ का मतलब शिष्टाचार सभ्यता पहले पायदान पे होगी,
अगर आपके टीचर दिख गए तो आपको वहां खड़ा हो जाना है, बैठे नहीं रहना है। ऑफिस में आइए तो जूता चप्पल निकाल के आइए। कम आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, खड़े होइए, एक्सक्यूज मी कहिए, इसके बाद अपनी प्रॉब्लम रखिए। प्रॉब्लम हल हो गई, थैंक यू करके बैठिए। छुट्टी जब शाम को होगी पैर छू के जाएंगे, घर पर भी पैर अपने मम्मी पापा को छू के आना है। तो ये सब बातें आपको केवल कहने के लिए नहीं की गई हैं, करने के लिए, क्योंकि इसका आपके पढ़ाई से गहरा संबंध है। अगर ये गहरा संबंध नहीं होता तो मैं आपको रोज रोज ये बात नहीं बताता। इसका पढ़ाई से बड़ी गहरा संबंध है, जो सेमिनार में आपको बताए जाएंगे। जैसे अभी कल सेमिनार हुआ, जो लोग अच्छे से सुने समझे, कुछ लोग समझ ही नहीं पाए होंगे क्या बातें हो रही हैं, उसका क्या मतलब है। तो अभी एक दिन में किसी को कुछ नहीं आ जाने वाला है, लेकिन जब ध्यान से सुनेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, उस पर अमल करेंगे, तब उसका महत्व समझ में आएगा। ऐसे कुछ नहीं आता है। तो बस यही एक याद रखिए कि अगर हम जिस रास्ते पे चलते रहे हैं उसी पे चलेंगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है, और अगर हम उससे हटके लेना चाहते हैं तो अब हमें रास्ता छोड़ना पड़ेगा। कल के लेक्चर में आपने एक बात सुना होगा कि भारतवर्ष गुलाम क्यों हुआ, कल के सेमिनार में। तो उस वक्ता ने जो बात कही, अगर वो बात आप तक पहुंच गई तो सेमिनार का उद्देश्य पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि भारत इसलिए गुलाम हुआ, इसलिए गुलाम नहीं हुआ कि भारत के पास शक्ति नहीं थी, इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि भारत के लोग भारत छोड़ के कहीं गए नहीं, इसलिए दुनिया नहीं देख पाए। इसलिए जो आया वो हमारी कमियों को खोज के हम ही में लड़ा के फिट कर दिया, और हम दूसरे को पीटते देखे लेकिन उसको बचाए नहीं, और इसलिए वो हमको गुलाम बना लिया। और हम भी अगर देश छोड़ के गए होते तो हमको भी दुनिया का ज्ञान हुआ होता और हम गुलाम नहीं होते। इसका मतलब कि जो केवल घर बैठ रहा है या वही गांव के स्कूल वाली ज्ञान लेके आ रहा है, वो इसी तरह गुलाम रहेगा, उसका ज्ञान नहीं बढ़ने वाला। और जो घर छोड़ के अब आ गया है दूर पढ़ने, तो वो दुनिया देखे कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कैसी नई चीज बैठाई जा रही है। तो जब उस पे चलेंगे तब आप भी प्रोन्नति करेंगे, तब आप प्रोग्रेस करेंगे। तो दैट्स व्हाई यू शुड टेक दिस थिंग इन योर माइंड। If you are doing only the things what you are doing as before, so then you will get nothing. And if you want to get anything, so then you should just come out from your criteria. अगर आप कुछ अधिक पाना चाहते हो तो अपने आवरण से निकलो बाहर, नई चीज सीखने के लिए तैयार हो जाओ, दिमाग में जगह बनाओ नई चीज के लिए। और ये सब तभी आएगी जब तुम्हारे में शिष्टाचार होगी, सभ्यता होगी, विनम्रता होगी। क्योंकि एक अच्छा चीज जैसे दूध बढ़िया से बढ़िया दे दो, अब बर्तन खराब है तो दूध फट जाएगा, दूध वाले का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर वही दूध को तुम बढ़िया बर्तन करके ले लो तो दूध फटेगा नहीं। तो इसीलिए बॉडी को कैसे तैयार करना होगा, शिष्टाचार और सभ्यता से। जैसे आज मैंने देखा एक बच्ची आई तो खड़े खड़े बोल रही है गुड मॉर्निंग, अब उसको लटकने में लाज लग रही है, लटक के पैर छूने में लाज लग रही है। तो समझना पड़ेगा कि हम चूक कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी चूक, बताओ तन्नी सी खटाई दूध को फाड़ती है ना, कि ढेर डालना पड़ता है। तो ऐसे जब सोचोगे तब नई चीज आएगी। और सोचोगे हम नहीं किए तो सर हमको नहीं देखे तो क्या हुआ, तुम सर को मत देखो, अपने को देखो। सर देखेंगे तब खटाई पड़ेगी तो दूध फटेगा, कि सर के बिना देखे भी फट जाएगा। अब समझ आया ना। तो ये सोच के करोगे सर कहाँ देखे हैं हमको कि कल डांटेंगे, सर डांट नहीं रहे हैं, सर तुम्हारे मस्तिष्क में वो बात को बैठा रहे हैं, वहां का रिंच पिंच सब टाइट किया जा रहा है। अब तुम सोचो सर डांट रहे, डांट नहीं रहे। डांटने से आता तो मैं क्या करता, कह देता बेटा कल डांटूंगा बर्दाश्त कर लेना। लेकिन हम पता है ना कि डांटने से नहीं आने वाला है,
मारने से वो आने वाला तब है जब तुम उसको दिमाग में लोगे। अब ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, अब ध्यान से इसको सुनना रात में, जितना पढ़ा दिया गया उसको बार बार सुनो, 10-10 बार, 20-20 बार सुनो, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं ये दिमाग का चेंजिंग होने वाला नहीं है। इसीलिए वीडियो बना बना के डाला जा रहा है कि जिसका छूट गया वो बार बार लेक्चर सुने, तब जाके इसका वास होगा, तब गंदगी हटेगी, अच्छी चीज बैठेगी, तब पावर बढ़ेगा, जनरेट होगा। अंडरस्टूड मी? तो ऐसे आप करो। और अभी मैं बहुत करूंगा तो 10-5 दिन और चेक करूंगा, इसके बाद फिर तुम्हें कोर्स की ओर पूरा ध्यान लगा दूंगा, है ना, क्योंकि अब मेरा काम हो गया, मैंने को जितना तुम्हें बनाना था बना दिया है, अब दौड़ने का काम करना है। तो इसलिए एक एक चीज वॉच करिए, आपसे गलती ना हो, बस अपनी गलती बर्दाश्त करिए, अपनी गलती वॉच करिए। पड़ोसी क्या कर रहा है उससे आपको कोई टेंशन नहीं है, वो करे, अपना सुधरना होगा सुधरेगा, नहीं सुधरना होगा नहीं सुधरेगा, होकर क्या टेंशन ले रहे हो आप? आपको देखना गलती नहीं हो। और अगली सूचना फीस को लेकर के थी, आज लास्ट डेट है, और जो है अपना अपना फीस जो लोग का बाकी है सेकेंड इंस्टॉलमेंट सभी का बाकी, 1-2 लोग का खाली बाकी नहीं है, तो वो अपनी फीस जो है जमा कर लें, क्योंकि आज के बाद से फाइन शुरू हो जाएगी। और फीस के लिए आपको नहीं कहा जाएगा रोज रोज, फीस आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें खोजिए, हमें जमा करिए, आप जितना लेट होंगे उतना आपकी फाइन बढ़ेगी। और वो 10 वाला सिस्टम नहीं है कि आपको कोचा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं कोचा कोची है, एक थ्योरी बता दी गई, उस पर चलना है। जब फीस की डेट पूरी कंप्लीट हो गई, अभी भी फीस नहीं जमा हुआ, तब आपका क्लास परमिशन बंद हो जाएगा। तो इसको आप केयर करिए। ये वाली बात नहीं है कि अब हम कल फिर चेक करेंगे, परसों फिर नहीं, हम एक दिन भी चेक नहीं करेंगे। आप दोगे, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा, फीस की रसीद मिल जाएगी। नहीं हुआ, जब हमारी डेट खत्म हो जाएगी फाइन वाली भी, तो आपका क्लास बंद। तो यहाँ ये चलता है, यानी हर चीज रूल्स से चलना है, ना कोई मार है ना कोई पीठ है, कुछ नहीं है। प्रिंसिपल लीजिए, प्रिंसिपल अपनाइए, प्रिंसिपल पे चलिए। अब डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अब आइए, अब हम सीधे सीधे तुरंत टॉपिक से जुड़ना चाहते हैं, और इस पर वीडियोस का इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गया ना। रोज देखिए वीडियोस, बार बार सुनेंगे, एक बार सुनेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी, फिर सुनेंगे फिर समझ आएगी, फिर सुनेंगे तब जाके छोटी छोटी बातों को पकड़ने आ जाएगा, तब एक बार में फाइनल। अब समझ गए ना? फिलहाल बोर्ड पे बनिए, हम आपको ले चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऋजुरेखीय पथ में गति। अब ये चैप्टर आप पहली बार नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 9 में जब आप गए थे ना, तो उसका तीसरा चैप्टर यही था। और मैं बोली आपको पहला घंटा 1 घंटा क्यों दिया हूं, उसी के लिए। तो अभी भी जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं या बैठ के यहाँ बतिया रहे हैं, तो हमने बोला था ना हम आएंगे नहीं देखने के लिए कि आप बतिया रहे हो कि पढ़ रहे हो, वो आपको तब समझ में आएगा जब दुर्घटना हो जाएगी। और अगर आप पढ़ोगे तब आपकी स्पीड तेज रहेगी, हमें मालूम हो जाएगा कि आप पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ोगे तो मैंने बताया था ना, ये व्यवस्था तो किसी स्कूल में नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है जहां जीडी चलता है। और ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल में वाइवा देनी है, बोलोगे मुंह से नहीं तो आपका वैल्यू 0 बनेगा। ये हाई स्कूल नहीं है कि पैसा लेके फट से 20 में 20 दे देंगे, यहाँ काम करना होता है, उस सबका रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड कॉपी जाती है बोर्ड को। समझ आया क्या? हाँ, ये बात बता देने पक्का, हमने बोला था एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना होता है। तो इसलिए सिस्टम है, जब आपको वो 1 घंटा दे दिया गया, आपको कोई लड़का लड़की डिस्टर्ब कर रहा है, अपने ग्रुप के साथ दूसरी ओर बैठ जाइए, नीचे ऊपर मार जगह है, पढ़ने के लिए कहीं दिक्कत नहीं है, ना पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है। और वो 1 घंटा एकदम जम के लेक्चरबाजी हो आपस में, पूछिए अपने मित्रों से जो क्लास ले लिया है और तैयार कर डालिए। समझ आ गई आपको? प्रैक्टिकल वाले दिन आप लगेंगे रोने, जब प्रैक्टिकल वाला होने लगेगा
आप नहीं बता पाएंगे तो वहीं कुटाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत करिए 1 घंटे, ये जो आपको दिया गया है। आइए हम यहाँ ले आते हैं। आइए देखिए, देखिए लिखा हुआ है रेजु रेखीय पथ में गति। तो हम आपको, आप लोग यस नो बोलेंगे, जो नहीं आए वहां भी बोलिए, आ रहा है तो वहां भी बोलिए, नहीं आ रहा है बात करनी, खड़े होकर बात करिए। अब सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोटिस करिए। तो ये कौन सा पॉइंट है? गति। जब आप कक्षा 9 में थे तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया गया कि नेचर में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो सबसे पहले उसका हम ऑब्जर्वेशन यानी उसका प्रेक्षण समय के साथ करते हैं कि समय बीतने के साथ उसकी स्थिति में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो उसे हम विरामावस्था या रेस्ट फेज कहते हैं, और अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति अवस्था, गति अवस्था या गत्यावस्था कहते हैं, यानी बॉडी इन मोशन कहते हैं। सुने हैं? तो यहीं से हमको सीख मिलने वाली है और यहीं से हमारा सब कुछ खुलना शुरू हो जाएगा। तो आपको भी ये 9 का यही स्टेप पहले लेना है कि जब भी कोई वस्तु नेचर के अंदर पड़ी हुई है तो हमारा उसको देखकर पहला ऑब्जर्वेशन यहीं से स्टार्ट होता है कि वह वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अथवा नहीं कर रही है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल when we watch everything into the nature, so then first we consider that the object is changing its position by passing along with time or not. जैसे आप जब से आए होंगे तब से पीछे की सारी सामान देखिए वहीं की वहीं पड़ी हुई है, और मैं जब से आया हूं कभी मैं आगे जा रहा हूं, कभी पीछे जा रहा हूं, कभी हाथ इधर हिला रहा हूं, कभी उधर हिला रहा हूं। तो मेरी पोजीशन बताओ लगातार बदल रही है या नहीं बदल रही है? तो मुझे तुम मोशन कहोगे यानी गति कहोगे या विराम कहोगे, और उसको क्या कहोगे? तो जब भी साइंस में कोई भी चीज का हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो पहला ऑब्जर्वेशन यहीं से आरंभ होता है कि वह वस्तु समय के साथ चल रही है या नहीं चल रही है। अब ये जो बस की आवाज आ रही है, बताओ लग रहा है नो गाड़ी चल रही है कि नहीं लग रहा है? हवा चल रही कि नहीं चल रही? क्योंकि वहां से आ रही है तब मेरे को छू के जा रही है। इसका मतलब उसने लगातार समय अपने समय के साथ बदलाव किया। तो जब समय के साथ बदलाव होगा तो वो बॉडी मोशन में है, और नहीं हो रहा है तो विरामा में है। इसका मतलब कि सबसे पहले हमको किसी भी वस्तु को समय के सापेक्ष ही पढ़ना होगा। अतः इस आधार पर बताओ वस्तु की हमें 2 अवस्था प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो, प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तु प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तु, सौरभ बेटा थोड़ा पानी दे। पाई जाने वाली वस्तु, बस बस लिखिए, पाई जाने वाली वस्तु हो गया 2 अवस्थाओं में होती है। दो अवस्थाओं में यह अवस्था का आकलन समय के परिदृश्य में
समय के परिदृश्य में किया जाता है। समय के परिदृश्य में किया जाता है। अंडरस्टूड? यानी ऐसा हम कैसे सोच रहे हैं समय के साथ। क्लियर हो गया? क्योंकि कोई भी चीज को ऑब्जर्वेशन किस ग्राउंड से किया गया है उसी बेस पर उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो हमारा यहाँ अध्ययन किस आधार पे चल रहा है? समय के ऑब्जर्वेशन पे। क्लियर है? लिखे? दो आधार दो प्रकार की होती है। पहला विरामावस्था, विरामावस्था यानी रेस्ट फेज। ओके, दूसरा बोलिए गति अवस्था या बॉडी इन मोशन। बॉडी इन मोशन। अब आइए एक एक करके सीख लीजिए। चले पहला बोलिए, पहला आपने क्या कहा था? सबको बेटा दिख रहा है कि नहीं? विरामावस्था यानी रेस्ट फेज। अब चलो देखें ये क्या होता है। पहले सीखना तब लिखना। जैसे देखो ये हमारा सतह है और इस सतह के किसी बिंदु ए पर देखो, इस बिंदु ये कोई एक बॉडी रखी गई है। मान लो वो सतह ए है और वहां देखो वो सब पड़ा हुआ है, या देखो ये मार्कर पड़ा हुआ है। हो गया? अब बताओ इस समय इसकी स्थिति x1 बराबर 0 दिखा रही है, माने जहां है तब वहां से चलोगे तो शून्य मान लो। और इस समय देखो घड़ी का भी समय 0 बता रहा है। समझ आ रहा है? अब कुछ लोग कहेंगे सर 0 कैसे घड़ी बताएगी? मान लो इस समय बज रहा है 11, तो अब हमने 11 बजे अध्ययन शुरू किया तो ये मेरे लिए प्रारंभिक समय हो गया ना। और अब मान लो 10 मिनट बीत गया 11 बज के, तो बताओ कितना टाइमिंग लग गया? 10 मिनट। तो अब ये 10 मिनट हम पढ़ने का हमारे पास दो विकल्प है। इसको या तो T1 मान लें और इसको, और T2 में से तब आ जाएगा, या हम अब इसको T1 बराबर 0 मान लें और कह दें कि सर 11 था 11:10 यानी अब T2 बराबर 10। अब 10 में से 0 घटा दें। आ गया समझ में? यानी कि टाइम को मेजर करने का दो तरीका है। जब बज रहा है या तो उसे 0 मान लो, या जब बज रहा है तो समय मान लो। कितने लोग को बात समझ आ रही है? कठिन तो नहीं लग रहा है? तो हमने 0 मान लिया। और अब देखो इस समय ये यहीं पड़ी हुई है। अब बताओ घड़ी रन कर रही है। अब बताओ सेकंड कुछ लग गया, थोड़ी देर मिनट हो जाएगा, थोड़ी देर में घंटा हो जाएगा, यानी कि आप कहना चाहते हो घड़ी चल रही है। अब लो ये देखो समय T2 बराबर T सेकंड बीत गया। अब मैंने सेकंड क्यों लिखा? क्योंकि तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा था एसआई में समय का मापन सेकंड में। हर चीज पर तर्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम आएगी। कठिन लग रहा है? अब बताना मुझे, T1 बराबर देखो T सेकंड बीत गया। अब भी बताओ ये यहीं पड़ी हुई है या आगे भाग गई है? कहाँ आगे गई? हम तो वही देख रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं। तो करो भाग गई, कहाँ भाग गई भाई? अभी भी वही है। यानी कि अब T2 समय पर अगर मैं उसकी स्थिति को x2 रीड करूं तो अब भी हमें वो वही की
यानी अभी भी इसमें कोई परिवर्तन। तो बोलो अब इस वस्तु को मैं क्या कहूं? विरामा में है कि ना कहूं? मार्कर को क्या कहूं? वो बाटल को क्या कहूं? झोला को? और उनको सौरभ को क्या कहूं? कहा मोशन में हम तो देख रहे कब्बे कोई कुर्सी पर बैठा है। तो यही ना है कि देखो तुम अब इसको ध्यान दो, ये कोई बात नहीं कि तुमने विरामा न कह के गत्या कह दिया, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग घटना को रियलाइज नहीं कर रहा है, अभी तुम्हारा दिमाग वही सोच रहा है जो 10 वाला है। हमें यहाँ क्या करना है? रियलाइज करना है। जो आंख देखेगा दिमाग देखेगा वही कहना है, दूसरी बात नहीं कहना है। और तुम अभी महसूस नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा समय लगेगा बदलने में। तो सौरभ पहले भी वहीं थे, अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। जब मैं बुलाया था तब वो गति किए थे नहीं, क्योंकि तब वो वहां से हट के आए थे मेरे पास, तब उस समय वो गति कर रहे थे, लेकिन अब वहीं बैठे हुए हैं। इसलिए वो कौन अवस्था है? तब जब मैं क्लास में आया था तुम लोग का झोला वही मेज पे था, और अब इतना टाइम बतिया दिया हूं अभी भी क्या है? अब घंटी का आवाज अब गतिमान है। अब देखो विरामा में चली गई, नहीं चली गई? अब दिमाग खुलने लगा। ये पकड़ना है, जो देखो उसको बोलो, कथा नहीं बोलना है, गधा हूं भैंस हूं ऐसे नहीं करना है। भैंस दिखे तो कहो हाँ, क्लियर है? साइंस यथार्थ में कहता है, यथार्थ में जियो, कथनी में मत जियो। देखो हमने T1 बराबर 0 आवर में इसकी स्थिति A पर पाई थी और उस समय यह 0 दिखा रहा था। अब मेरा घड़ी बीतते हुए T सेकंड बिता दिया, अभी भी मैं इसको वहीं का, तो अभी भी मेरे को दूसरी स्थिति वही 0 दिख रही है। तो बोलो क्या कहूं, A चल रही है? अब बन गई डेफिनेशन। अब देखो क्या परिभाषा बनी, अब सुन लोगे तो अभी याद तुरंत है। मैंने बोला था ना एकदम नगदी नगदा का खेल है, अभी लगाओ अभी पाओ, बोले थे ना। बोलो समय के बदलने के साथ साथ अगर स्थिति में परिवर्तन तो इस अवस्था को हो गया। अभी तो याद करना पड़ेगा, जिसका दिमाग खुल गया उसको याद नहीं करना है। तब मैं फिर कहता हूं जिसको बोलना होगा टन से खड़ा होके बोलेगा, अभी कहूंगा तब। हाँ, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय बदलने के साथ साथ परिवर्तन तो इस अवस्था को बोलो आ गया? लिख लो, अब लिख लो तो गणित में ले चलता हूं, इसको हल करता हूं, जल्दी करो। समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन न हो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो हो गया बेटा। तो यह अवस्था विरामावस्था कहलाती है। यह अवस्था आगे। अब तुम लोग जब कक्षा 9 में थे ना बेटा, तो तुम्हारे सर जी पढ़ाते थे कि वस्तु अगर कोई विरामा में होगी तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, पढ़ाते थे ना। चलो साबित करके दिखाता हूँ, यानी अब तुम 9 से ऊपर बढ़ रहे हो, आओ बोर्ड में रहो। और अब पहले देख लेना, क्योंकि पहला गणित का डेरिवेशन जा रहा है।
देखो यहाँ लिख दिया, माना कोई एक वस्तु, कोई एक वस्तु बिंदु ए पर रखी है, राइट, जिसकी स्थिति t1 बराबर 0 सेकेंड में x1 बराबर 0 है। देखो है कि नहीं। अब t2 बराबर t सेकेंड के बाद, है ना, नई स्थिति x2 बराबर अब भी 0 है, अब भी 0 है। इसलिए परिभाषा क्या था, परिभाषा कि समय के परिवर्तन के साथ, तो पहले समय का परिवर्तन निकालो, समय में अब देखो तुम लोग जो फिजिकल मैथ पढ़े थे ना, अब वो यूज होने जा रहा है ना। बोलो कैसे परिवर्तन निकालेंगे, अंतिम समय में से प्रारंभिक घटा देंगे। सब लोग सीखो, अंतिम समय माइनस, कुछ याद नहीं करना, सीखो। बोलो अंतिम समय। अब पिछले दिन बताए थे कि जब अंतर निकालते हो तो उसे डेल कहते हैं या डी कहते हैं, ये डिफरेंशियल है। तो अब इनका हम डेल टी पढ़े चाहे डी टी पढ़े, देखो फिजिकल मैथ आ गई ना साथ में। अब देखो ये कहानी मैथ में कन्वर्ट हो रही है। आओ, तो डी टी इज इक्वल टू, पढ़ो इसमें, t2 बराबर t, t1 बराबर, बोलो dt बराबर, आ गई। अब दूसरा क्या कर रही थी परिभाषा, स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में बोलो कैसे निकालेंगे, इसी भाषा में, अंतिम स्थिति। अब देखो बताओ, तुम लोग याद कर रहे हो कि समझ के बोल रहे हो कि बता रहे हो हमको, बोलो। तो अब इसको भी इसी भाषा में, डेल एक्स या डी एक्स, मजा आ रहा है ना। अब रखो 0 माइनस 0 0। अब तुम चाह रहे हो पता लगाना कि इसका वेग कितना है, तो पढ़े हो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब ये बात हम अतः लिख दिए, हम जानते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे, यानी कि स्थिति में परिवर्तन। बोलो स्थिति में परिवर्तन कितना है जी, डी एक्स, समय में परिवर्तन डी टी। अब बोलो डी एक्स कितना, डी टी है मालूम, टी। अब बोलो 0 में टी का भाग दे दूं तो आ गया वेग 0। यही चीज वहां जबानी सुने थे, ये मैथमेटिक्स समझा दिया। तो वेग, अब ये बताओ शुरू का है तो प्रारंभिक वेग बुलाएगा, और प्रारंभिक वेग को 9 में तुम u से शो करते थे, तो u बराबर, आगे विरामा की परिभाषा गणित में। अब मैं गणित में बोलता हूं, जिसका प्रारंभिक वेग 0 हो उसे विरामावस्था कहते हैं। आ गई परिभाषा, वो हिंदी में थी, ये गणित में हो गई, हो गई ना। यानी एक पे एक फ्री, एक पे एक ऑफर, एक खरीदो एक पाओ। अब बोलो ये जो हिंदी वाला था अब वो गणित का रूप पकड़ लिया है। जिस भी वस्तु का प्रारंभिक वेग उस वस्तु को, अतः सवाल लगाने के लिए जैसे ही कहा विरामावस्था से चलती है, हम तो नहीं कहे, आप ही लोग कह रहे हो,
आनी मानी दोस्त आ गया समझ में? मजा आ गया? अब समझ आ रहा है? ये इंटर होता है, ऐसे पढ़ते हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। समझ आ रहा है ना? क्या हुआ आशीष, दिक्कत है? हैजा बैठ जाओ, खोजनिया चेयर लगे बैठ जैसे हैजे बैठ जाओ। मन कौन मेहनत का काम। अब दिखेगा? जब मैं बुढ़ापा में थोड़ी कष्ट होती है, घबराए मत करो कि नहीं हो। अब तनी हो जा वाला बंद करो तो लगा दो, सटा दो। अब बोलो वही। अब दिख रहा है बढ़िया? देखो, साइंस वाला समस्या से भागता है क्या, वो उसका इलाज खोजता है। देखो अभी बंद कर दी, रिफ्लेक्शन कम हो गया। अब दिख रहा है ना भाई? क्या भाई बुढ़ौती परेशान कर रही है? चलो ठीक। इतना बड़ा कमरा है, जहां नहीं दिखे आगे बैठ के पढ़ो, इसमें क्या दिक्कत है? देखो मन, बिना पंखे के मजा आ रहा है। लग जाएगा, टेंशन मत लो, दिक्कत नहीं हो रहा है। जब हिंदी पढ़ना अभी तो खोल लेना। अब इसके बाद जो है अभी छोड़ेंगे तो मैथ वाले कहाँ जाएंगे? नीचे जिसमें पहले बैठ रहे थे उसमें या तो बैठ लो, या जहां बैठते थे वहां बैठ लो। बैठ के टिफिन उफिन करके पानी वानी पी के एकदम फिट। छू रहा है, देख लेना, आगे पीछे कर लेना। किसी के बैग पे गिर रहा है लग रहा है। अब दिखेगा हो, अब युवा हो गए आप। हाँ। अब देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तब बताइए, आप कह रहे थे कि हम बूढ़े हो गए हैं। तरीके कैसे अपने को बूढ़ा साबित कर रहे थे आप? क्लियर हो गया? अब बैटरी डाउन हो गई है इसलिए इसको बंद कर दे रहे हैं, सिग्नल बार बार दे रही है।